मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं। हर तरफ खांसने की, छींकने की आवाज़ें आती रहती हैं। कहीं बुखार है, कहीं सर्दी ज़ुकाम है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियाँ आते ही ये सारी बीमारी हमारे ऊपर क्यों आ जाती हैं? ये सब होता है हमारे वीक इम्यून सिस्टम की वजह से। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मेरे जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है सर्दियाँ आती ही, या मेरी शुगर बढ़ जाती है, या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इन सब का रीज़न होता है आपका इम्यून सिस्टम का वीक होना। और इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है? क्योंकि आप थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ वंदना और अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लुक्स पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अब वो सीज़न आ चुका है जब हम बैठते हैं, रज़ाई हमारे ऊपर होती है, लेकिन धीरे धीरे हम रज़ाई के अंदर खिसकते चले जाते हैं। या फिर आज बाहर बहुत ठंड है, अब मैं टहलने नहीं जाऊँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें और कोशिश करें कि हर रोज़ कम से कम आधा घंटा आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज़, कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो अगर आप डेली बेसिस पर लेते हैं या ऑल्टरनेटिव डेज पर लेते हैं तो वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं और इन सर्दियों के लिए आपको रेडी करती हैं। तो खुद को स्वस्थ रखने के इस ऑर्डर में मैं आपसे किन चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ? मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारे ड्राई फ्रूट्स के बारे में, मैं आपसे बात करने वाली हूँ सीड्स के बारे में, और एक कॉन्कोशन के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुनकर आप बोलेंगे कि हमें ये सबसे ईजी लग रहा है, वरना हम इसी को फॉलो कर लेंगे, यही हमारे लिए सही रहेगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए आज इन रेमेडीज़ के लिए लेकर आई हूँ। मैं आपको आज क्या बताने के लिए आई हूँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में, सूखे मेवों के बारे में। सूखे मेवे खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं, उनके गुण भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। मैं यहाँ पर 5 स्पेसिफिक ड्राई फ्रूट्स की बात करूँगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्यों जब हम इनका कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये आपके शरीर की सारी ज़रूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। कौन कौन से हैं वो ड्राई फ्रूट्स? आपको लेना है बादाम यानी आमंड। दूसरे नंबर पर आप लेंगे अखरोट यानी कि वॉलनट। तीसरे नंबर पर आप लेंगे छुआरे यानी कि ड्राइड डेट्स। चौथे नंबर पर आप लेंगे पिस्ता यानी पिस्ताशियो। और पांचवें नंबर पर आप लेंगे चिलकोज़ा यानी कि पाइन नट्स। अब आपको क्या करना है, इन सबको आप थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, जलाना नहीं है, हल्का सा बस सेक लेना है, ठीक है। उसके बाद इन सबको एक जार में डालिए। जार में डाल के इनको पीस कर एक एयर टाइट डब्बे में खाली कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग दूध में डालकर ये दे सकते हैं। आपको भी इसको जैसे लेना है आप वैसे ले सकते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हमने पिस्ता लिया है और चिलगोज़ा लिया है, जब आप ये पाउडर बनाएं तो बाकी चीज़ों के मुकाबले आपको इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है। क्यों कम रखनी है? क्योंकि कुछ लोग पित्त प्रकृति के होते हैं, गर्म प्रकृति के होते हैं। ऐसे में हो सकता है कि उनको ये उतना सूट ना आए। इसीलिए जब भी आप इसको बनाएंगे, पिस्ता और चिलगोज़ा इन दो की मात्रा आप थोड़ी सी कम रखिएगा ताकि खाने वाले को तकलीफ ना हो। बच्चों को मैं ये दूध में डालकर देने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर हम बच्चों को जब ये ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए देते हैं तो उनकी शिकायत होती है कि इनको चबाते चबाते ही हमारा मुंह दुखने लग गया है। तो इस तरह की चीज़ ना हो और वो न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर जाएं, उसके लिए आप इनको इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए किस तरह से काम करेंगे? इनमें है कार्ब्स, इनमें है फास्फोरस, इनमें है फाइबर, इनमें है विटामिन बी, विटामिन B1, B6 और विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अगर बोलने जाऊंगी तो पूरी मेरी ये वीडियो इसी पर ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मिनरल्स इसमें हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चे इसको बड़े शौक से खा लेते हैं। सो
पहली चीज़ हमने इस पे बात कर ली। एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो भी खाने की चीज़ें, जो भी रेमेडीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप जब उनको स्टार्ट करें, एक छोटी क्वांटिटी से उनको लेना स्टार्ट करें। छोटी क्वांटिटी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हर किसी को सूट नहीं आती है। जैसे अगर किसी इंसान की पित्त प्रकृति है, उनका पित्त बढ़ा हुआ है, तो हम ये मावा वाला जो बोल रहे हैं, मेवा वाला या ड्राई फ्रूट्स वाली जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, वो हम बोलेंगे कि उनको थोड़ा सा कम कंज्यूम करना चाहिए। आप स्टार्ट करें, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करें, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं, आप नॉर्मली भी अगर कुछ चीज़ शुरू करते हैं तो उसको आधी से भी कम चम्मच से स्टार्ट करें और 3-4 दिन तक लगातार लें। अगर आपको लगता है कि हाँ, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये मुझे को पूरी तरह से सूट आ रहा है, तो आप उसको आधी चम्मच तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसका एक छोटा सा ट्रायल होना ज़रूरी है। ये पता लगना ज़रूरी है कि वो चीज़ आपको किसी तरह से नुकसान ना कर दे। इसके बाद वो दूसरी चीज़ जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी वो है सीड्स, बीज। कौन से बीज? सेसेमी सीड यानी तिल के बीज। फिर आपको लेना है अलसी के बीज, यानी कि जिसको फ्लैक्सीड भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आ गया सूरजमुखी के फूल के बीज, जिनको सनफ्लावर सीड्स भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर आ जाते हैं आपके मेलन सीड्स, जिनको खरबूजे के बीज भी कहा जाता है। और पाँचवें नंबर पर आ जाते हैं आपके पम्पकिन सीड्स, जिनको कद्दू के बीज कहा जाता है। तो ये चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको आप थोड़ा सा रोस्ट कर लें। इनको आपको दूध के साथ कंज्यूम नहीं करना है, इन्हें आप पानी के साथ कंज्यूम करेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि जो सूरजमुखी के बीज होते हैं बहुत हाई प्रोटीन वाले होते हैं और प्रोटीन हर किसी को सूट नहीं आती है। ठीक है, तो आपको जब आप बीजों की क्वांटिटी लेंगे तो इसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी सी कम रखनी है। अब ये बीज आपके लिए कैसे हेल्प करेंगे? इनमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, इसमें होता है कैल्शियम, इसमें होता है मैग्नीशियम, इसमें होता है फाइबर, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे। और डिटॉक्स का मतलब हो गया शरीर की गंदगी बाहर करना। और अगर शरीर की गंदगी बाहर जा रही है देन डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में कैसे हेल्प कर सकता है। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं उस कॉन्कोशन के बारे में जिसका पिक्चर आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ शहद और लहसुन से बनने वाले उस कॉन्कोशन के बारे में, जो कई सारी बीमारियों को ख़त्म करने की क्षमता भी रखता है। जैसे आर्थराइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, आपके ब्लड प्रेशर को वो क्योर कर सकता है। तो ये कॉन्कोशन में क्या चीज़ें हैं, जैसे आपको क्या लेना है, एक जार लेना है, उस जार में आपको शहद डाल लेना है, फिल कर लेना है। और लहसुन की छोटे छोटे टुकड़े, एक हैंड चॉपर से आप कर सकते हैं काम, वो टुकड़े आपको उसमें फिल करके रख देने हैं। ये इसको आपको रखना है एटलीस्ट 2 वीक्स तक आप इसको रखें। थोड़ा सा ये फर्मेंट जैसा हो जाएगा। इसका जो ढक्कन है आपको बहुत टाइट बंद नहीं करना है। तो ये क्योंकि इसको हमको हल्का सा फर्मेंट करना है, लेकिन इसको हमें सड़ाना नहीं है, इस वजह से इसमें थोड़ी अंदर हवा जाती रहे, उसके लिए हम इसके ढक्कन को हल्का सा लूज़ करके किसी डार्क प्लेस में रखकर छोड़ देंगे। शुरू में आप इसको नहीं खा पाएंगे क्योंकि लहसुन का टेस्ट ऑब्वियसली हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन जैसे कि इसको 2 हफ्ता या 3 हफ्ते हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, एक मीठा टेस्ट इसमें आ जाएगा। ये आपके लिए कैसे काम करता है, क्योंकि जो लहसुन होती है उसमें होता है अमीनो एसिड और विटामिन सी, और जो हमारा शहद है वो होता है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। तो ये भी एक रेमेडी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। हाँ, बच्चों को अगर आपको देना है तो आप इस तरह से नहीं दे सकते। बच्चों को तो आप यही है कि शहद लीजिए 2 चम्मच, उसमें थोड़ी सी दालचीनी डालिए, थोड़ी सी हल्की सी 1 पिंच काली मिर्च की डालेंगे, 1 पिंच आप उसमें हल्दी डालेंगे, और अगर टेस्ट चेंज करने के लिए हल्का सा नमक डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं, और वो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकती है। फाइनली अब वो समय आ गया है
जहाँ पर मेरे को अपना सस्पेंस ख़त्म करना पड़ेगा और आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनके लिए आप अभी तक वेट कर रहे थे। मेरी पहली चीज़ है यहाँ पर सी बकथॉर्न पाउडर। जी हाँ, ये एक ख़ास तरह की बेरी होती है जो हिमालयाज़ में मिलती है और ये फुल होती है विटामिन ए से, विटामिन ई से, विटामिन के से, विटामिन सी से, B1, B2, B3, B5, B6। इसके अलावा अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ तो इसमें होता है कैल्शियम, इसमें होता है फॉस्फोरस, इसमें होता है पोटेशियम, इसमें होता है जिंक और न जाने क्या क्या। मतलब एक फुल पैकेज है ये। और मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैं अराउंड लगभग 4 दिन से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ कि डेफिनेटली अभी तक इसने मेरा एनर्जी लेवल तो बढ़ाया है। तो अगर आपको एनर्जी लेवल की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, आप ये लें और इसका फ़ायदा लें। इसका पाउडर आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, ठीक है। ये बेरीज़, अगर आप सोचिए कि इसमें अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काम क्यों नहीं करेगी। सिर्फ एक चीज़ लेनी है आपको और इतने सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। और आपको पता है इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 ही नहीं, इसमें ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9 जो बहुत ही रेयर फैटी एसिड्स हैं वो भी इसमें मिलते हैं। क्यों? अब आप क्या सोच रहे हैं? आपको लग रहा है ना, मैंने कहा था ना कि आप बोलेंगे कि वरना हम सिर्फ ये एक ही चीज़ ले लेंगे, दैट इज़ इनफ, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर मैं बिल्कुल भी गलत नहीं थी। और अब लास्ट में आती है वो चीज़ जो इस सी बकथॉर्न को टक्कर देने वाली है। कौन सी है वो चीज़? मैं बात कर रही हूँ मोरिंगा पाउडर की। सजना या सहजन भी उसको कहा जाता है, हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट करके बताइएगा। तो मोरिंगा पाउडर जो होता है, सजना के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनका पाउडर होता है। ये कैसे हेल्प करता है आपको? ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में काम करता है। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो आपके मसल टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है, आपके बोन्स को डेवलप करने का काम करता है। अब आप सोचिए, जो चीज़ इतने बड़े बड़े काम करती है वो आपके इम्यून सिस्टम को क्यों बूस्ट नहीं करेगी? इसका पाउडर मिलता है इसी उद्देश्य से, इसके कैप्सूल्स भी आते हैं इसी उद्देश्य से कि ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। उसको लोग लेते हैं इसीलिए कि उनकी इम्यूनिटी से बूस्ट हो। अगर आप इसको कैप्सूल्स में लेते हैं तो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाती है। अगर आप इसको पाउडर के फॉर्म में लेते हैं तो डेफिनेटली क्वांटिटी अच्छी जाती है। इन सब के बाद मैं आपसे एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि आपको मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई हैं, जो भी रेमेडीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप जब उनको स्टार्ट करें एक छोटी क्वांटिटी से ही स्टार्ट करें। जैसे आपका मोरिंगा पाउडर हो गया या सी बकथॉर्न हो गया, इनको आप बच्चों को तो बिल्कुल ना दें क्योंकि हो सकता है वो उसके लिए भी रेडी ना हो, ठीक है। और सी बकथॉर्न की मैं अगर बात करूँ तो अगर जिनका रिसेंटली किसी तरह का सर्जरी हुआ है वो सी बकथॉर्न का पाउडर ना लें क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर कर सकता है। सो वो इसको अवॉइड करें। बाकी आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी आप लेंगे छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें। अगर आपको वो चीज़ सूट कर रही है तभी आप उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्या करूं, अगर हेल्थ की बात है तो उसके बारे में एक एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हेल्थ को हम हल्के में नहीं ले सकते। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटी सी मेरी आपसे शिकायत है या रिक्वेस्ट है, आप जैसा चाहें समझें। आप लोग वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है। इतना सा काम तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं कि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए। उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर करिएगा एंड कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।